हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को तकसीम नहीं किया, उसका कुछ नतीजा भी निकला। अगर दुनिया में बड़े बड़े मुल्क, अगर मैं 10 बड़े मुल्कों की बात करूं जो दुनिया के सबसे बड़े 10 मुल्क हैं, उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है, उसमें यूएस है, उसमें मलेशिया है, ये सारे मुल्कों की अगर हम बात करें, सब के आम तौर पे जो सूबों की तादाद है वो 30, 32, कहीं पे 34, अमेरिका में 50, इस तरह स्टेट्स की बात है जो हमारे तकरीबन बराबर के जो मुल्क हैं। लेकिन हम अभी तक 4 सूबों में रुके हुए हैं। उसका नतीजा क्या निकला? अगर पूरी दुनिया ने खुद को डिसेंट्रलाइज किया और हमने नहीं किया तो उसका कोई अच्छा या बुरा नतीजा निकलना चाहिए था। अगर तो हमने बहुत अच्छा काम किया तो हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलने चाहिए थे, हमें दुनिया से आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर हम ये डिफरेंट इंटरनेशनल सर्वेस देखें जो यूएन ने कराए, यूनिसेफ ने कराए, डिफरेंट बॉडीज़ ने कराए, उसमें सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 167 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया और हम उसमें 140th नंबर पे हैं। बॉटम 10% पे हम आएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी इंडेक्स आप देख लें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 193 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ, 168 नंबर पे हम आके ठहरे। रूल ऑफ लॉ 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम 129th नंबर पे हैं। रूल ऑफ लॉ की हम बात अगर करें तो आप भी जानते हैं, हम भी रोज़ अखबार भी पढ़ते हैं, मीडिया भी आप लोग देखते हैं। खुदा न खास्ता एक अगर कत्ल का मुकदमा किसी पे हो, आप किसी का अजीज़ मर्डर हो जाए या उसके हाथ से मर्डर हो जाए, उसको कंक्लूड होने में इस मुल्क में 16 से 18 साल लगते हैं। एक कातिल को सज़ा देने के लिए हमारे सिस्टम को 16 से 18 साल चाहिए। और आपने शायद पढ़ा होगा 1-2 साल पहले के 2 लोग ऐसे आए सुप्रीम कोर्ट में, उनके केसेस के जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो मालूम हुआ कि वो उनको तो फांसी दी जा चुकी है। ये किसी दुनिया के मुल्क में होता तो शायद पार्लियामेंट सबसे पहले बैठ के ये कानून बनाती कि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं कर सके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम उसमें 109th नंबर पे हैं। हम सब मुसलमान हैं, अक्सरियत हमारी मुसलमान है इस मुल्क में। हमें ये बताया गया कि अगर 40 घर तक कोई हमसाया आपका भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा कि आप जब आपका हमसाया भूखा था आप पेट भर के खाना खा रहे थे, ये सवाल किया जाएगा हमसे। और इसके बावजूद दुनिया में हम 109वें नंबर पे हैं, हमारे भूखे लोग हैं। स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है बच्चों की, 44% बच्चों की। आधे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनके माइंड डेवलप नहीं हो रहे, जिनकी बॉडीज़ डेवलप नहीं हो रही। दे आर 44%, मीन ऑलमोस्ट 50%। कल को ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयबल होंगे। और ये क्या कर रहे होंगे? आप जो खुशकिस्मत बच्चे हैं, 1% ऑफ द नेशन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 99% नहीं पढ़ रहे। 44% की स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। इसका जवाब हमें एज अ मुसलमान भी देना पड़ेगा और हमारी सोसाइटी को भी देना पड़ेगा। ये लोग आपकी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे। हमारी जनरेशन शायद उस वक्त नहीं होगी, लेकिन आप लोग अपने करियर की पीक पे होंगे। उस वक्त आपके मुल्क की आधी आबादी ऐसी होगी कि जिसके जिस्म और दिमाग पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुए होंगे। आज हमने ये काम नहीं किया, आज हमने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो हम
अपना 20 साल बाद का मुस्तकबिल भी ख़राब कर चुके हैं। कहीं से हमें शुरू करना पड़ेगा। आज हम सही सिमत में कदम उठाएंगे, इसका नतीजा भी शायद 10, 12, 15 साल के बाद ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन किसी रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। अभी हम भूख की बात कर रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में भी हमारी सिर्फ 38% पॉपुलेशन को अवेलेबल है। उसकी तो खैर बात ही अभी क्या करनी है, अभी तो हम स्टंटिंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं, परसेंटेज में नहीं, नंबर में। 25 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे। इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, 2 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। एक सर्वे किया हमारी एक लोकल एनजीओ है असर के नाम से, उसने कहा कि तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। ये कौम हम पैदा कर रहे हैं। जब आपके सूबे मुल्कों से भी बड़े होंगे तो आपके सारे जो वो महकमे जो सरकार चला रही होगी उनकी हालत शायद इसी तरह से होगी। मैं बार बार इंडिया की मिसाल देना चाह नहीं रहा, बट उन्होंने अपने सूबों को, अपने स्टेट्स को बड़ा कंटिन्यूसली स्टडी किया है और स्टडी करके उनको तकसीम करते चले गए हैं। वो लोग मुस्तकिल एक कमीशन इंडिया में है जो ये रिकमेंड करता रहता है कि किस सूबे को अब उन्हें छोटा करना है। जैसे आंध्र प्रदेश 2014 में उन्होंने उसे 2 स्टेट्स में तकसीम किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और इनकी जो जीडीपी दोनों स्टेट्स की थी वो 10 साल में अलग अलग दोनों की डबल हो गई। तकरीबन 520,000 करोड़ की थी जो 1.6 बिलियन करोड़ पे पहुंच गई, 3 गुना बढ़ गई। इसी तरह तेलंगाना है। और अगर आप इनकी पर कैपिटा इनकम देखें, आंध्र प्रदेश की 93,000 थी जो बढ़ के 268,000 हो गई, ये भी तकरीबन 3 गुना बढ़ गई। इसी तरह तेलंगाना था, इनका 124,000 इंडियन रुपीज़, वो बढ़ के 356,000 इंडियन रुपीज़ पे चली गई। एक लंबी लिस्ट है हमारे पास इन स्टेट्स की जिसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता।